दोस्तों आपका स्वागत है AKC कैड कैम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नया वीडियो लेके। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वीडियो जो है वो इस कंपोनेंट की मशीनिंग के लिए होगा। ये जो कंपोनेंट आपको एक प्लेट दिख रही है, इसकी कंपोनेंट की मशीनिंग के लिए जो है वो आज हम वीडियो बनाएंगे। तो इसमें हम स्टॉक से लेके पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से इस कंपोनेंट की मशीनिंग जो है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल की मशीनिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक प्लेट है। ठीक है, तो इस प्लेट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, स्टॉक डिज़ाइन करना होता है। तो स्टॉक डिज़ाइन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं या फिर एक और हमारे पास ऑप्शन होता है। देखिए, मैं आपको एक अलग सा ऑप्शन बताता हूँ। पिछली बार भी शायद हमने ये ऑप्शन यूज़ किया था। तो जब भी आप मॉडलिंग में होते हैं तो बॉन्डिंग बॉडी करके एक हमारे पास कमांड है NX में, जो कि नए वाले NX में होगी। आई थिंक पुराने वाले का मेरे को डाउट है NX 12 में है या नहीं है, लेकिन ये कमांड जो है काफ़ी हेल्पफुल कमांड है। तो इसमें आप बॉन्डिंग बॉडी में जाके आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, पूरी बॉडी को एक बार सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली देखिए आपका जो है जितनी भी डायमेंशन थी उतनी डायमेंशन की एक बॉन्डिंग ब्लॉक बना देगा। अगर आपको इसमें सिलेंडर चाहिए तो सिलेंडर बन जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ब्लॉक चाहिए तो ब्लॉक बन सकता है। ठीक है, तो आप इस तरह से ये जो ब्लॉक है वो बना सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ब्लॉक है तो फिर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लॉक बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लॉक का मतलब क्या है कि हर साइड में सपोज़ मैं बोलता हूँ कि 2 mm मटेरियल जो है वो मेरा एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म ऑप्शन में जाके 2 mm मटेरियल जो है वो एक्स्ट्रा सारी साइड में कर देता हूँ और ओके करूँगा तो मेरे पास ये ब्लॉक जो है वो आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि इसके अंदर जो हमारा ये बना हुआ है तो इसमें 2 mm ऊपर भी है, 2 mm नीचे भी है। ठीक है, तो ये चीज़ अब हमेशा ध्यान रखनी है कि 2 mm जब आप मशीनिंग करने जाएंगे तो 2 mm की पहले फेसिंग होगी, उसके बाद ही आपका ये जो अगला जो मशीनिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। तो ये हमने कर दिया है। बाद में आप इसको मिनिमाइज़ और ऐसे भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से। तो चलते हैं अब मशीनिंग के अंदर। तो मशीनिंग के अंदर जाके सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम होता है फेसिंग। तो फेसिंग करने के लिए प्लेनर में रहेंगे। ओके, सबसे पहला काम जो है वो फेसिंग है। सबसे ऊपर वाला जो 2 mm का मटेरियल है वो उड़ाना है, तो उसके लिए फेसिंग करेंगे। लेकिन उससे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे MCS सेट करना पड़ेगा। अब MCS सेट करने के लिए देखिए, हम किसी का भी इसका सेंटर ले सकते हैं, चाहे मैं इसका सेंटर ले लूँ। यहाँ से सर्कुलर सेंटर मुझे चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैंने सेंटर ले लिया है, देखिए। लेकिन अभी ये 2 mm जो है वो नीचे है, तो पहले हम इसको सेट कर लेंगे 90 डिग्री। और ये मेरा X है, ये मेरा Y है, तो इस तरह से चलेगा ये। ओके, अब एक और चीज़ देखिए, Y में ये कितना है 25, तो 25 की जगह हमें क्या लेना है 27, ताकि 2 mm ये ऊपर रहे। और इसको ओके कर देंगे और साइड से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा 2 mm का ये इस तरह से आएगा। ठीक है, तो सेंटर पे हमने ऑफसेट ले लिया। सेंटर ऑफसेट ज़्यादातर हम लेते हैं ताकि हमारा पीस जो है वो सही से बने चारों साइड से। तो सेंटर ऑफसेट लेना जो है वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है हमेशा ही। अब इसके अंदर हम जाएंगे, पार्ट लेंगे। पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हाइड कर लेते हैं। ये मेरा पार्ट है। अच्छा, ओके, सॉरी, डबल क्लिक करेंगे। ओके, अच्छा, ये रहा मेरा पार्ट की ज्योमेट्री, दिख नहीं रही थी मुझे। तो ये पार्ट हमने सिलेक्ट कर लिया है, ओके कर लिया। उसके बाद ब्लैंक पे जाएंगे। ब्लैंक पे जाके फिर से एक बार ब्लैंक को ऑन करेंगे। अब ब्लैंक में भी हम डायरेक्ट इस ज्योमेट्री को यूज़ कर सकते हैं, हमें बॉन्डिंग ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें यूज़ कर, जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होते हैं उनमें हम बॉन्डिंग बॉडी के थ्रू ही इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके कर लो। अब ये हमारा बॉन्डिंग बॉडी जो है वो हमारा एक तरह से ब्लैंक बन गया है। और
पार्ट भी हमने इसको बता दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इंसर्ट में जाएंगे, ऑपरेशन और फेसिंग। फेसिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेशन है, फेस मिल मिड पास। सॉरी सॉरी। तो इसमें जो नया एनएक्स है उसके अंदर आपको इस तरह का एक ऑप्शन और दे दिया गया है, लेकिन हम जो करेंगे, हम क्या करेंगे, फेस मिल, जिग और जिगजैग या फ्लोर फेसिंग विदाउट वॉल जो है सबसे इजी ऑपरेशन है, आप इसको यूज़ कीजिए, जो हम पहले वाले एनएक्स में करते आए हुए हैं। तो मैं इसको यूज़ करूँगा, इसमें फिनिश का ऑप्शन ले लूँगा और फ्लोर फेसिंग के नाम से ये मेरा चलेगा, ठीक है। और इसमें जितने का कटर आपको लेना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ओके कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो कटर ही देंगे। मैं 50 mm का कटर डालना चाहता हूँ तो उसका मैंने नाम लिख दिया है, और जैसे ही ओके करेंगे आगे आप कटर की डायमेंशंस वगैरह जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे जितने भी उसमें इंसर्ट्स हैं वो आप दीजिए, और यहाँ पे आपको देना है फ्लोर। तो फ्लोर के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट में जाइए और नीचे वाला फ्लोर जो है वो यूज़ कर लीजिए, क्योंकि सबसे जो टॉप मोस्ट फ्लोर होगा वहाँ तक आपको फेसिंग करनी है। तो मैंने वो यहाँ पे यूज़ कर लिया है। और यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, डेप्थ पर कट में 0.3 या 4, 0.5 भी दे सकते हैं आप, क्योंकि फेस मेल कटर जो है इतनी चीज़ें उठा लेता है। यहाँ पे 75% है, 60% अच्छा रहता है, आइडियल कट माना जाता है 60%। उसके बाद ज्योमेट्री में कुछ नहीं करना है, आपको फीड और स्पीड देनी है 1000, यहाँ पे हम दे देंगे 600 या 800 भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना, ये आपका जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप चेक कर लेंगे एक बार कि जैसे कि हमारा कटर जो है इस तरह से आ रहा है, तो एंट्री और एग्ज़िट में मतलब टकराना नहीं चाहिए। एंट्री एग्ज़िट का मतलब क्या है कि कट जो डेप्थ ऑफ कट जब ले तो टूल जो है मेरा पीस से दूर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा राउंड जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रेट जाए। तो राउंड इसको स्ट्रेट करने के लिए हमें जाना है नॉन कटिंग मूव में, एंगेज, ओपन एरिया में इसको लीनियर कर लीजिए, ठीक है, ओके। तो लीनियर कर लेंगे तो वो लीनियरली ही एग्ज़िट करेगा, लीनियरली ही इन करेगा, एंगेज करेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद आप अगर बढ़ाना चाहते हैं इसको तो थोड़ा सा ये बढ़ा भी सकते हैं, 20 mm या 10 mm जो भी हम, ये लीड इन और लीड आउट जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। ओके कर दिया मैंने। और इसमें आपको टाइम कितना लगा है, लगभग 16 मिनट के आसपास लग रहा है। 2 mm का लेना था तो उसमें 16 मिनट के आसपास का लग रहा है। मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ये एंगेज जो है वो उतना ही रहने देते हैं तो थोड़ा कम हो जाएगा, बट खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी, नहीं 16 मिनट एक ही मिनट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम जो हमने करना है, मैं इसको बॉन्डिंग वॉल को बंद कर देता हूँ। अब नेक्स्ट काम क्या हमने क्या करना है, रफिंग करनी है। रफिंग में ये वाला पूरा एरिया जो है वो हमें उठाना पड़ेगा। इंसर्ट में जाएंगे, ऑपरेशन, और यहाँ पे अब जाएंगे कंटूर के अंदर। तो कैविटी मिल नाम का ऑपरेशन हमारा रहता है जो कि सारे काम करता है, हमारे मैक्सिमम काम जो है वो कर देता है। तो इसके अंदर आप इसका नाम अलग से भी देख सकते हैं। अब आपको टूल यहाँ पे डिफ़ाइन करना है कि कौन से टूल के साथ जो है आप करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसमें 10-12 का कटर, ठीक है। और 12 के कटर में फ्लूइड्स कितनी है मेरे पास, 4 है सपोज। यहाँ पे टूल नंबर 2 ले लेते हैं क्योंकि पहला वाला हमारा फेस मिल कटर है। अब यहाँ पे भी मैं 0.3 देता हूँ, 60% दे देते हैं, ठीक है। कटिंग के बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास, डेप्थ प्लस। ये अंदर एक बारी में मतलब एक कंपोनेंट को फिनिश करने के काम आएगा। उसके बाद ज्योमेट्री में जाएंगे, काटना क्या है। अच्छा, यहाँ पे मटेरियल है तो मटेरियल आपको देना पड़ेगा, मटेरियल कितना छोड़ना है, तो 0.2 दे रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ से कट एरिया लीजिए और टॉप फेस चूज़ कर लीजिए और इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज सिलेक्ट कर लिया है पूरा का पूरा। अब जो नहीं चाहिए उनको हम हटा देंगे।
ऐसे एक एक करना पड़ेगा आपको, बट इस साइड टूल नहीं जाएगा तो आई थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जा रहा होगा तब फिर हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये कर लिया मैंने, यहाँ पे ये भी दे दिया। अब फ़ीड स्पीड में जाएंगे। अगर 12 mm का कटर है तो हम कितना देंगे, 3500 के आसपास का हम RPM देंगे। और ये चीज़ जो है इसको हम दे देंगे 800 के आसपास। 800 भी नहीं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, यहाँ पे 1000 भी दे सकते हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो ये आ रहा है वो सही आना चाहिए। 0.07 जो है वो मतलब टूथ पे ऊपर लोड जो है आपका बहुत कम आ रहा है। तो थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद हमारा ये जो है वो चल पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमें और देखने वाली है कि अभी हमने यहाँ पे ये जो चला है ये पूरा नीचे तक जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे नीचे तक जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चारों तरफ नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा करना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है, रेक्टेंगुलर है तो एक्स्ट्रा मटेरियल रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ जहाँ ये वाला ऑप्शन हमारा ऑन है, जैसे कि ये, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, साइडों से कट नहीं करेंगे अभी। जैसे देखिए, जिस साइड नहीं था ये कट, उस साइड इसने नहीं उठाया। ओके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टूल फालतू में जाएगा और फालतू में एक गड्ढा यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप देखेंगे कि ऊपर भी चल रहा है। तो ये ऊपर इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने अभी तक उसको ये एक चीज़ पता नहीं है। जैसे देखिए कि मैं ऊपर से दिखाता हूँ हमको, तो ये अभी भी कहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है। ठीक है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें Z अभी नहीं दिखा रहा है। ये क्यों चल रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे हमें मेन में जाना है और कंटेनमेंट में यहाँ पे नन की जगह ना यूज़ 3D कर लीजिए, ताकि उसको पता चल जाए कि पिछला वाला पीस जो इन प्रोसेस वर्क पीस जो है वो इसको मानना है, ताकि फ्लोर फेसिंग को वो ऑटोमेटिकली उठा ले और अलग से एक फेसिंग वाला प्रोग्राम जो है ऊपर से ना बनाए। ठीक है, इन प्रोसेस वर्क पीस वहाँ पे काम आता है जहाँ पे आपको पता होता है कि इसके अंदर मुझे ऑलरेडी उस मटेरियल को काटना है, जो कट चुका है मटेरियल उसके ऊपर वापस से टूल नहीं चलेगा। ठीक है, तो इतना सा इसमें फ़र्क आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि अब अंदर अंदर चल रहा है। राइट, अंदर चल रहा है, तो एक बार हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे। यहाँ से मैं वेरीफाई करता हूँ और 3D डायनेमिक में जाके डायरेक्टली वेरीफाई कर लीजिए। अगर कुछ मटेरियल बच रहा होगा तो उसको हम यहाँ पे बचा लेंगे। अच्छा, ये जो मटेरियल बच रहा है यहाँ पे हमारी क्लैंपिंग रहेगी, तो ये हमें मटेरियल जो है वो बचाना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो कोशिश करिए कि इसमें मटेरियल आपका जो है वो कम बचे। सॉरी, इसमें टूल जो है ऐसे करके जैसे वे बाहर को जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। ऑर्गेनाइज कैसे होगा, फॉलो पेरिफेरी के हिसाब से। ये देखिए, अब इसमें क्या होगा कि आपका टूल जो है फालतू में बाहर को नहीं जा रहा है, तो आपका मटेरियल जो बाहर है उसको ज़्यादा वो नहीं छेड़ पाएगा। ये देखिए, राइट। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको अपना मशीनिंग जो है वो थोड़ी सी प्लान करनी है, ताकि आपके टूल के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए, कि एक्स्ट्रा मटेरियल के अंदर फालतू में ना घुसे। ठीक है, तो और स्ट्रेंथ भी बनी रहे पीस की। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा टूल चलाएंगे। अब हम छोटा टूल क्यों चलाएंगे, क्योंकि यहाँ से इसके बाद जो हमारा पीस बचा हुआ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए 3D IPW। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से टूल पाथ को हम बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से शो 3D IPW। अब 3D IPW में आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारा मटेरियल, एक तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देखिए, ठीक है, ये कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे भी मटेरियल बचा हुआ है और यहाँ बचा हुआ है। ठीक है,